आदित्य सिंधिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज 193 रूल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह सदन चर्चा कर रहा है और ये मुद्दा एक संवेदनशीलता का मुद्दा है। ये एक मुद्दा है जहां हर भारतवासी की आवाज एक मत की होनी चाहिए, एक विचारधारा की होनी चाहिए। हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हो सके, लेकिन हमारे लिए सदैव देश पहला होना चाहिए। हमारे लिए सदैव देश का नागरिक पहला होना चाहिए और यही मंशा, विचारधारा, सोच और संकल्प के साथ हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा, देश की विकास और देश की प्रगति के लिए अथक प्रयास दिन रात निरंतर कर रही है। विश्व में सभापति महोदय, जब किसी भी देश में एक लड़ाई का एक वातावरण तैनात होता है तो यह एक चिंताजनक विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और एक दुखद विषय है। एक ऐसा कालखंड होता था सभापति महोदय, जब कभी दो देशों के बीच में एक जंग होती थी या लड़ाई होती थी तो उस जंग या उस लड़ाई का प्रभाव केवल उन देशों तक सीमित होता था, केवल आसपास के एक दो पड़ोसी देशों तक सीमित होता था। लेकिन आज विश्व बदल चुका है। जब हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब हम एक विश्व के नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कोई भी घटना अगर एक देश में होती है तो उसका प्रभाव विश्व स्तर पर उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सभापति महोदय, जब एक छोटा सा पत्थर भी हम एक नदी में फेंकें तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है, उसी तरह आज एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में घटना कहीं भी घटे लेकिन उसका इफेक्ट विश्व के हर देश पर प्रभाव पड़ता है। और मैं मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जिसकी भी हो, लेकिन उस सरकार की जिम्मेदारी हमारे देश के 135 करोड़ जनता के प्रति, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं सभापति महोदय कि 135 करोड़ जनता के प्रति के अलावा विश्व में 110 देशों में बसे हुए हमारे 1.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों के प्रति भी, और उसी के साथ साथ भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी देश में अध्ययन के लिए, व्यवसाय के लिए, समाज सेवा के लिए वहां उपस्थित हो तो उस व्यक्ति के प्रति भी भारत सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए। और वही भावना इस सरकार की। जब ये युद्ध शुरू हुआ सभापति महोदय, हमने बहुत टीका टिप्पणी सुनी। एडवाइजरीज क्यों नहीं इशू हुए, देर में इशू है। मैं सभा पटल पर आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि भारत उस अग्रिम देशों में है जो पहली एडवाइजरी विश्व में इशू की गई वो भारत के द्वारा 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, एक एडवाइजरी नहीं लेकिन 4 एडवाइजरी इशू की गई। और प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाला, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, भारत के प्रधान सेवक के रूप में, केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेकिन भारत के एक एक नागरिक के रक्षक के रूप में वो कमान संभाला सभापति महोदय। और सुबह शाम मीटिंग की गई। जैसे अभी हरदीप पुरी जी कह रहे थे वो गुवाहाटी में थे, मैं मध्य प्रदेश में था। रात को 11:30 बजे हमें फोन आया कि आपको फौरन वापस दिल्ली पहुंचना है और हम आपको भेज रहे हैं। रोमेनिया और मोल्डोवा जयशंकर जी ने जिम्मेदारी मुझे दी थी और हमें कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आप वापस आओगे तो केवल तब आओगे जब आखिरी फ्लाइट उस देश से निकलेगी हमारे नागरिकों के साथ। एक मैनेजमेंट सिस्टम संवेदनशीलता की सभापति महोदय, सरकार के मुखिया के रूप में हम लोग जब मीटिंग में बैठे हुए थे, जयशंकर जी, मैं, वीके सिंह जी, अभी दो हमारे साथी नहीं है, पीयूष गोयल जी और हरदीप पुरी जी और किरेन रिजिजू जी, बीच में उस मीटिंग से उठकर दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों से दूरभाष में बात करके कि एक वातावरण तैनात करना होगा, आपको हमें मदद करना होगा हमारे देश के वासियों को वापस लाने के लिए। 5 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई। क्यों? वो इसलिए अध्यक्ष महोदय क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर 5 देशों के साथ लगता है। अगर उत्तर से दक्षिण से हम देखें तो पोलैंड से शुरुआत करिए आप, हंगरी, स्लोवेकिया, रोमेनिया और मोल्डोवा, और ये 5 मैं उदाहरण दूं द्वार हैं जहां से यूक्रेन से हमारे नागरिकों को हम बचाकर वापस ले आ पाए। 5 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हुई। और केवल ये नहीं, लेकिन जहां जंग चल रही है
उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हो रही है जिन देशों में जंग चल रही है, कि हम समझते हैं कि आपके यहां जंग चल रही है, लेकिन भारतवासियों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर आपको बनाना ही होगा इस जंग के बीच में ही, ताकि हम अपने देश के वासियों को वापस ले पाए। ये एक विचारधारा थी, और मैं बधाई देना चाहता हूं सदन के पटल पर मेरे साथी जयशंकर जी को। विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम 24/7 स्थित किया गया, केवल दिल्ली में नहीं, लेकिन उन 5 देशों में जिनका सरहद यूक्रेन के साथ है। और केवल ये नहीं, लेकिन एमईए ने अकेले 13,000 फोन कॉल स्वयं लिए और वापस चर्चा की, और 9,000 ईमेल। दुख के समय में, संकट के समय में आशावान नजरिए से लोग हमारी सरकार की तरफ देख रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह सच्चाई है जब कहा गया कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, सेवक के रूप में यह सरकार काम कर रही है, सरकार के रूप में नहीं, कि उस एक एक फोन कॉल और ईमेल का जवाब संवेदनशीलता के साथ जयशंकर जी के मंत्रालय के एक एक अधिकारी ने दिया, उनको मदद करने की। हमारी विचारधारा थी एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, साइलोज में नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है सबको साथ में काम करना है, चाहे मेरा विभाग हो, नागर विमानन, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे अनेक दूसरे मंत्रालय। वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर हम चारों को निर्देशित किया गया वहां जाने के लिए और मदद करने के लिए और कार्य करने के लिए। और इस